आजकल विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने का जो प्रकार है वैसा है, जो ढंग है उनका ऐसा है कि एक पुस्तक में से एक वाक्य लेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, शब्द लेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। वहाँ केवल इतना ही बताया जाता मात्र ये इस वाक्य का ये अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ, और अंत में वो प्रश्नोत्तर किसी पुस्तक से लिखने दे दिए जाते हैं, इनको लिख लाओ, याद कर लाओ। ना याद करके लाएंगे तो फिर उनको वैसे वैसा दंड दे दिया जाता है, याद क्यों नहीं करके लेकर के यार। ये प्रकार है। ये तो पढ़ाया जाता है कि इस वाक्य का ये अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ, पर शब्द का अर्थ तो चलो याद करना ही पड़ता। अंग्रेजी में, संस्कृत में तो शब्द का अर्थ भी याद नहीं करना पड़ता। अंग्रेजी में तो शब्दों के अर्थ भी, शब्द भी अपने आप बनाने होते हैं, उनके अर्थ भी अपने आप बनाने होते हैं। ये अष्टाध्यायी की महिमा है। लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द, उसका अर्थ तो याद करना ही पड़ता है, लेकिन वाक्य का भी अर्थ याद करो। जो स्कूलों में पढ़ाने का तरीका कि वाक्य का अर्थ भी याद करो, इस वाक्य का क्या अर्थ है। ये नई समस्या नहीं हो गई। तो इसी समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजी भाषा को भी और उससे तुलना करते हुए संस्कृत भाषा को भी कैसे समझे। तो अंग्रेजी की कक्षाएं हमारी साथ साथ चलती हैं। ये अंग्रेजी की कक्षा 7वीं है और अब ये जो कक्षाएं रहेंगी इनमें मुख्य इसी बात पे जोर रहेगा कि अंग्रेजी भाषा को बजाय कि एक वाक्य का अर्थ बताया जाए, इसका उल्टा विद्यार्थी जो है उस वाक्य का अर्थ स्वयं कैसे जाने, उनको स्वयं कैसे इस वाक्य का अर्थ पता चल सकता है, वाक्य बनाने कैसे स्वयं सीख सकते हैं, इसके ऊपर आगे की कक्षाएं रहेंगी। तो कक्षा को आरंभ करते हैं। लर्न इंग्लिश क्लास 7वीं कक्षा आई है अंग्रेजी सीखने की। देखिए, पिछली जो कक्षा हुई थी मैंने उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था कि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मुख्य आपको बताया था SHMO, जो प्रथम था अफर्मेटिव। क्या बताया था? अफर्मेटिव में बताया आपको SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वाक्य रचना है अंग्रेजी की, SHMO। अब हमें ठीक है, पहले स्थान में अंग्रेजी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, द्वितीय पे हेल्पिंग वर्ब आती है, तृतीय पे मेन वर्ब होती है, चौथे पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर थोड़ी चर्चा अब इस पे करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या, मेन वर्ब है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, और उनके कॉम्बिनेशन से वाक्य कैसे बनाते हैं। इस पर आज की मेरी ये कक्षा नंबर 7 रहेगी कि अपने आप वाक्य बनाना सीखे, अपने आप अंग्रेजी में पढ़ना सीखे। तो वाक्य कैसे बनाएं, देखिए। देखिए, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट लिखवाऊंगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाऊंगा, कुछ मेन वर्ब्स लिखवाऊंगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखवाऊंगा, और उनसे आपको बताऊंगा कि अपने आप वाक्य कैसे बनाएं। इस पर काम करेंगे। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और एनी नेम। ये जिस क्रम से मैंने लिखवाया उसी क्रम से आप याद रख लेना। पहले आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे, फिर ही, फिर शी। इन पे और भी मैं और गहन चर्चा करूँगा
इनका संस्कृत में एक तुलनात्मक अध्ययन भी करवाऊंगा, तब भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसी क्रम की, क्योंकि यहाँ तक ये एक विभाग है, ये दूसरा विभाग है, फिर ये तीसरा विभाग है। ये इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दो को सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, जो बच गए। तो अभी इतना इसको इस क्रम से याद रखना, आई वी यू दे ही शी और कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम। ये तो कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं मैं, आपको याद रखना। विल, वुड, कैन, कुड, मे और माइट। केवल अभी में हेल्पिंग वर्ब्स बहुत होती है, कौन सी होती है ये तो बाद की चर्चा है। ये 6 हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी भी होंगी जब इंग्लिश पढ़ते हैं, 6 का ध्यान रखना। कुछ वर्ब्स लिखवाता हूं मैं, जैसे रीड, दोबारा बोलूंगा मैं, घंटी की आवाज चली जाए। मेन वर्ब्स लिख देता हूं कुछ मैं। चलिए, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब लिखते हैं, रीड, प्ले, टीच, स्पीक और राइट। बहुत वर्ब होती है, मैंने 5 लिख दी अभी। रीड, अच्छा अंग्रेजी में या किसी भाषा में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिया के साथ जुड़ा होता है। हर क्रिया अपने अनुसार ऑब्जेक्ट लेती है, कर्म लेती है। तो रीड, रीड का मतलब पढ़ना है, तो क्या पढ़ोगे आप? ये नहीं सोचते वो गाड़ी पढ़ रहा है, या गाय पढ़ रहा है, या कमरा पढ़ रहा है, या प्रकाश पढ़ रहा है। रीड के साथ क्या सब्जेक्ट लगाओगे आप? जैसे रीड अ बुक, रीड अ बुक, अ पोइम, a story, a chapter, a lesson, a newspaper, a lesson। ऐसे ही प्ले, ये तो हो गए रीड के। प्ले, प्ले के साथ क्या लिख दोगे? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। अब आ गया टीच। टीच के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? टीच मैथ्स, साइंस, हिंदी, स्पीक, तो स्पीक के साथ भी हिंदी, स्पीक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, राइट अ स्टोरी, अ पोइम, अ सेंटेंस, अ बुक, अ नोवेल। इस प्रकार से तो ये आपको हमने SHMO सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट देखा। तो ये सब्जेक्ट है क्या? कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे, आप याद रख लेना। सब्जेक्ट ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, ये याद रखना। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स याद रखना, कुछ लिख दी, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे। फिर मेन वर्ब रीड, प्ले, टीच, स्पीक, राइट। जैसे रीड है तो रीड के जो
ऑब्जेक्ट है वो साथ रहे, उसके बुक है, पोइम है, स्टोरी है। रीड अ बुक, बुक पढ़ो, रीड अ पोइम, पोइम पढ़ो, रीड अ स्टोरी, स्टोरी पढ़ो, रीड अ लेसन, लेसन पढ़ो। ऐसे ही प्ले, प्ले हॉकी, हॉकी खेलो, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलो, प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलो। टीच मैथ्स, मैथ्स पढ़ाओ। टीच साइंस, साइंस पढ़ाओ। टीच हिंदी, हिंदी पढ़ाओ। ऐसे स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो। स्पीक संस्कृत, संस्कृत बोलो। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। राइट ए स्टोरी, कहानी लिखो। राइट ए पोइम, पोइम लिखो। राइट ए सेंटेंस, वाक्य लिखो, सेंटेंस लिखो। राइट ए बुक, पुस्तक लिखो, बुक लिखो। इस प्रकार से तो ये जो है सब्जेक्ट, ये कुछ सब्जेक्ट, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ मेन वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट। यही तो वाक्य रचना थी अंग्रेजी की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो कुछ मैंने ये लिखवा दिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इनको अच्छे से पढ़ के आएंगे, ध्यान रख लेना, कुछ याद रख लेना। अब अगली कक्षा में इन्हीं को लेकर के वाक्य बनाऊंगा मैं, इनको लेकर के वाक्य बनाना सिखाऊंगा। ये सारे आपकी पुस्तक में लिखे हुए चाहिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अगली कक्षा देखे तो वो भी ये सारी लिख लेंगे। इन्हीं से ही अगली कक्षा में वाक्य संरचना पे काम करेंगे। ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है, इसी पर काम करेंगे कि इनको लेकर के कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये लिखा हुआ होगा आपके पास होगा, तो अगली कक्षा में आपके लिए सरल हो जाएगा। और लिखा नहीं होगा और मैं बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या बताया था, तो फिर वो आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा। पूरा ज्ञान आप पूरी तरह से पूरा ज्ञान ले नहीं पाएंगे, पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो अगली कक्षाओं में फिर कैसे बढ़ेंगे आगे। इसलिए ये अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अगली कक्षाएं इसी पर चलेंगी, वाक्य रचना की, अंग्रेजी में वाक्य बनाने की, वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं।